अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी ओजेएस सीरीज़ थोड़ी सी डिले हो गई है। बस मैं कुछ मसरूफियत की वजह से आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना सका। तो अब मैं इसमें रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा ओजेएस में, ताकि बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो सकें। तो आज जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो है, आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको कोई पेपर आता है, कोई आपको ईमेल के थ्रू कोई पेपर भेजता है, तो ये मैं एडमंस के लिए बना रहा हूँ वीडियो, जो जर्नल्स को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई पेपर ईमेल के थ्रू आता है या व्हाट्सएप पे भेज देता है, तो आप उस ऑथर की तरफ से कैसे एडमिन पैनल के अंदर से वीडियो आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन करता हूँ इसके जर्नल में। बेसिकली ये जो ट्रिम जर्नल डेमो, एक मैंने एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक जर्नल बनाया है, ताकि इसके ऊपर जितनी डेमोज हैं वो सारे यहाँ से कर कर लिए जाएं। मैं अब ये एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आ गया हूँ। आप ये देख रहे हैं कि इसके लेफ़्ट साइड पे ये सबमिशंस हैं, इश्यूज़ हैं, जर्नल वेबसाइट वर्कफ्लो, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़र एंड रोल्स, इसी तरह आर्टिकल, एडिटोरियल एक्टिविटी, यूज़र रिपोर्ट, टूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप एक से ज़्यादा जर्नल रन कर रहे हैं तो वो ये कोने में अगर आप लेफ़्ट साइड पे क्लिक करें तो सारे जर्नल्स यहाँ पे हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। ये 3 जर्नल ऑलरेडी हैं, तो ये 4 जर्नल ऑलरेडी हैं, और एक ये जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी आपके सामने, ये डेमो जर्नल है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेपर आए हों, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूसरा जर्नल दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान रिव्यू ऑफ सोशल साइंसेस। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, 2 इसमें ऑलरेडी आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब इसका जो नया इशू आएगा उसमें ये आर्टिकल्स आते जाएंगे, और जो जो आप पब्लिश करते जाएंगे या जो आपने डिक्लाइन किए हैं या एक्सेप्ट किए हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे। तो क्यू में ये है। अब सबमिशन, मैं फिर डेमो पे जाता हूँ। अगर आपको ईमेल के थ्रू कोई आर्टिकल रिसीव होता है, तो आप उसको कैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं ख़ुद से एडमिन के तौर पे। तो ये मैं न्यू सबमिशन पे जाता हूँ, न्यू सबमिशन, और ये सारे मैं चेक करता हूँ जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं सबमिशन की। कमेंट्स अगर कोई एडिटर के बारे में, जब आप बाहर से रजिस्टर होके आप कोई सबमिट करते हैं पेपर, तो यही आपको डिस्प्ले नज़र आएगा। तो वही कह रहा है कि सबमिट एज जनरल मैनेजर, जनरल एडिटर, प्रोडक्शन एडिटर या ऑथर। तो अभी मैं जनरल मैनेजर के तौर पे ही मैं कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यस करके मैं इसमें सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो मुझसे मांग रहा है जी अपलोड करें फ़ाइल। तो मैं कोई सी एक टेम्पलेट पड़ी हुई है, उसी को मैं अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाउनलोड में पेपर टेम्पलेट। तो ये पूछा जी व्हाट काइंड ऑफ फाइल इज़ दिस, ठीक है ना। तो आर्टिकल टेक्स्ट है, मैं कहता हूँ जी जी बिल्कुल आर्टिकल टेक्स्ट है, और सेव एंड कंटिन्यू हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो इसका टाइटल मांग रहा है, ठीक है। सारे इसके जो मेटा डाटा है वो टाइटल मांग रहा है, तो मैं इसका टाइटल देता हूँ कि जी दिस इज़ अ टेस्ट आर्टिकल, ठीक है। सब टाइटल अगर है तो ठीक, नहीं तो इसमें मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये एब्स्ट्रैक्ट लगे। ठीक है जी, ये हो गया इसका एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा इसमें कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। अब जो मैं चूँकि जनरल मैनेजर के तौर पे इसको एडमिन हूँ, और मैं जनरल मैनेजर के तौर पे सबमिट किया, मैंने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया है, तो ये मेरा नाम आएगा, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से ऐड कंट्रीब्यूटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप कहते हैं जी कि टेस्ट ऑथर, ये नाम आप लिखें उसका, कॉन्टेक्ट ईमेल test@pakistanreview.com। ये वैसे ही मैंने इसको लिखा है। कंट्री, जो भी कंट्री है उसका पाकिस्तान, ठीक है। और मैं एफिलिएशन अगर है तो कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम या किसी थिंक टैंक या रिसर्च उसका नाम। अच्छा, यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स रोल है, वो ऑथर है, ट्रांसलेटर है। मैं ऑथर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और प्रिंसिपल कांटेक्ट उसको मैं बना देता हूँ जो नया मैंने अभी ऐड किया, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
जब मैं सेव करूँगा तो उसका नाम मेरे नाम के साथ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स में आ जाएगा। अब यहाँ से चूँकि उसका नाम आ गया है, उसको आपने प्राइमरी प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट भी बना दिया, तो आप अपना नाम यहाँ से डिलीट कर दें। ये मैंने अपना नाम डिलीट कर दिया। अब ये लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स में सिर्फ एक ऑथर रह गया। ठीक है, तो ये आराम से आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड देना चाहें सबमिशन में तो आप कीवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर जो भी आप देना चाहें, ठीक है ना। मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो ये फिनिश सबमिशन, वो कहते हैं जी सबमिट करना है, मैं कहता हूँ यस। अब ये पेपर सबमिट हो गया। ठीक है, और बीइंग एडमिन मैंने सबमिट किया ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर ऑथर। ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू लोगों को पेश आता था कि वो कहते थे आप सबमिट करा दें, और बहुत सारे लोगों को सबमिट कराना नहीं आता। तो वो फिर आपको, या आपके सीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, या कोई स्टूडेंट हैं, या कोई ऐसा बंदा है जो कहते हैं कि यार मेरे बिहाफ पे आप कर दें, तो उनके बिहाफ पे अगर आपने करना है कंट्रीब्यूटर उनको ला के, तो आप यहीं से अंदर से ही आप करें। अब जब मैं सबमिशन में जाता हूँ तो यहाँ पे एक पेपर मुझे नज़र आता है उस ऑथर की तरफ से कि ये किसी ने सबमिट कराया, तो मैं इसको जाके व्यू करता हूँ। चूँकि मैं एडमिन हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ। अगर मैंने उसमें रिव्यू कराना है तो सेंड टू रिव्यू हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। एक्सेप्ट और स्किप रिव्यू करना है तो मैं इसको पूरा प्रोसेस आपको इसमें भी बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्किप रिव्यू कर दिया, तो अगर आप उसको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं कि आपका एक्सेप्ट हो गया पेपर, तो आप यहाँ से सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि टेस्ट ऑथर डियर वी हैव रीच्ड अ डिसीजन रिगार्डिंग आवर सबमिशन टू ट्रिम जनरल डेमो, दिस इज ट्रिम, ये उसका टाइटल आ जाएगा। आवर डिसीजन इज़ टू एक्सेप्ट सबमिशन, ये एक्सेप्ट सबमिशन करेंगे, उसको ईमेल चला जाएगा। मैं यहाँ पे नो करता हूँ क्योंकि ईमेल ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो कॉपी एडिटिंग के लिए फ़ाइल मांग रहा है। कॉपी एडिटिंग अगर तो मैंने इसी फ़ाइल को आगे करना है तो मैं इसी को टिक करके आगे जाने दूंगा। अगर मैंने दूसरी फ़ाइल करनी है तो यहाँ से अपलोड फ़ाइल कर दूंगा। ये रिकॉर्ड एडिटोरियल डिसीजन हो गया, मैंने रिकॉर्ड किया एडिटोरियल डिसीजन, और ये कॉपी एडिटिंग में आ गई। ठीक है, अब अगर कॉपी एडिटिंग में मैंने कोई काम करना है, उसमें को एडिट करना है, उसको फॉर्मेट को चेंज करना है, उसका हेडर चेंज करना है, जो भी करना है, तो मैं यहाँ पे करके अपलोड फाइल कर दूँगा। अदरवाइज़ ये देखें कॉपी एडिटेड की फ़ाइल, ठीक है ना। इसमें अगर कोई आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, डिस्कशन करनी है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स जब आपका जर्नल बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी टीम में। कोई फॉर्मेटिंग कर रहा होता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा होता है, कोई मार्केटिंग कर रहा होता है, तो उनमें से जिसकी भी आपने ड्यूटी लगाई कि कॉपी एडिटिंग वो कर ले रिव्यूअर के बाद आने के बाद, और अब इसको प्रोडक्शन के लिए भेजना है तो आप प्रोडक्शन के लिए भेज दें इसको। अब मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सेंड टू प्रोडक्शन करता हूँ, तो ये सेंड टू प्रोडक्शन अगर आपने ईमेल नहीं करनी, जो कि ना ही करें, अगर आपने कोई उसका रिकॉर्ड उसको देना है तो फिर ठीक है, प्रोडक्शन के लेवल पे कोई इतना मसला नहीं होता। मैं यहाँ पे करता हूँ कि ठीक है जी ये हो गया, और रिकॉर्ड एडिटोरियल डिसीजन, और ये चली गई प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना। अब लास्ट इसका जो फेज़ है वो ये है कि स्केड्यूल फॉर पब्लिकेशन। अब स्केड्यूल फॉर पब्लिकेशन जब आप करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, और ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें ये सारे दोबारा आपसे पूछेगा। ठीक है, चूँकि अब ये ऊपर देखें टाइटल एक वर्कफ्लो का टाइटल है जो आप कर चुके हैं, अब पब्लिकेशन का स्केड्यूल करने का टाइटल है, तो उसके अंदर ये सारे आपने देखने होंगे। ठीक है ना, कंट्रीब्यूटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर अगर कोई रह गया है, दो ऑथर्स हैं, आप यहाँ से भी ऑथर ऐड कर सकते हैं। मेटा डाटा में अगर आपने कोई कीवर्ड्स ऐड करने वो कर लें। गैलेज, अब गैलेज का ये होता है कि जो पीडीएफ के गैलेज बनते हैं जो फ्रंट पे आपको नज़र आते हैं, वो आप उसको पीडीएफ के तौर पे सेव करके यहाँ पे करें। पीडीएफ एक एक्सेप्टेबल वो फॉर्म होता है जो आप मोबाइल फ़ोन पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वो पीडीएफ का ही चल रहा है। एक्सएमएल फाइल आपको चाहिए होती है, या डॉक फाइल जो वर्ड की फ़ाइल चाहिए होती है समटाइम्स। एक्सएमएल की फ़ाइल इसलिए चाहिए होती है कि समटाइम्स आपने मेटा डाटा मैनुअली किसी जगह पे सबमिट करना होता है।
या फिर जो वर्ड की फ़ाइल इसलिए चाहिए होती है कि आप उसमें से कोई कॉपी पेस्ट कर सकें, या कोई चीज़ आपने उसमें एडिट करनी है तो आप उसमें से ले लेते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ है उसमें आपको फिर वो फॉर्मेटिंग सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये मैं जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। तो आप जो है वो उसकी जो पीडीएफ है वो आप बना के यहाँ पे ऐड गैलरी करेंगे तो वो पीडीएफ आ जाएगी इसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड गैलरी में हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फुल आर्टिकल, रीड फुल आर्टिकल, जो भी गैलरी का आपने लेबल देना है ये है। फिर आप सेव करें तो ये आपको ऑप्शन देगा कि क्या चीज़ है ये, आर्टिकल टेक्स्ट है, ये क्या है, डाटा सेट है, डाटा एनालिसिस जो भी है। तो आप आर्टिकल टेक्स्ट को करें अपलोड फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई पीडीएफ देखता हूँ, पीडीएफ शायद ना ही पड़ी हो कोई। एनीवे ये मेरे पास एक इनवाइस पीडीएफ को पड़ी हुई है, मैं इसी इनवाइस को अपलोड, बल्कि इसको नहीं करता, इसी पेपर को कर देता हूँ। ये आप समझें ये पीडीएफ है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ तो ये फ़ाइल ऐड हो गई और ये हो गया कंप्लीट। अब ये यहाँ पे लिंक आ गया इसका, ठीक है। अब परमिशन डिस्क्लोजर जो भी आपका जो जर्नल के हैं कॉपीराइट वगैरह का वो सारा कुछ, फिर इशू है। अच्छा, अब इशू का यहाँ पे लोग आके समटाइम्स फंस जाते हैं कि जो इशू है उसको कैसे क्रिएट करना है। असाइन इशू करेंगे तो इसमें जो है वो आपके पास इशू नज़र ही नहीं आ रहा। अब इशू कैसे नज़र आएगा, आपने कोई इशू बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप इधर रुक जाएं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप इश्यूज़ में जाएं और यहाँ पे आप एक इशू क्रिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इशू क्रिएट करता हूँ, इसका वॉल्यूम 1 है जी, नंबर 1 है, ईयर 2023 है फॉर एग्ज़ाम्पल। टाइटल में लिखना है डेमो जर्नल, ट्रिम डेमो जर्नल, ठीक है जी। और ये सारा कुछ इसमें शो करा है। डिस्क्रिप्शन जो भी आपने यहाँ पे देनी है डिस्क्रिप्शन वो दे दें, और कवर इमेज कोई अच्छी सी ग्राफिक्स बना के उसका कवर इमेज दे दें और इसको सेव कर लें, ठीक है जी। अब आप सबमिशंस में जाएं दोबारा से। अब ये इसमें ये प्रोडक्शन में है, इसको व्यू करें। अब ये पब्लिकेशन वाली जगह पे फिर चले जाएं और यहाँ पे इश्यूज़ में जाएं। अब आप असाइन टू इश्यूज़ करें। अब जब आप इधर क्लिक करेंगे तो इशू आपके सामने आएगा। आपने बताया कि इस इशू में ये जर्नल, ये आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया जी सेव, ठीक है। अब अगर आप इधर आते हैं सबमिशंस में तो ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा माई असाइन, ये आर्काइव्स में चला गया, ठीक है। आर्काइव में ये पड़ा हुआ है, चूँकि ऑलरेडी आपने स्केजूल कर दिया तो यहाँ पे इसका स्टेटस स्केजूल आ रहा है। अच्छा, आप इश्यूज़ में जाएं तो अगर आप इस इशू को प्रीव्यू करना चाहें कि इसमें कैसा दिख रहा है या क्या नज़र आ रहा है, तो ये आर्टिकल आपको इस तरीके से नज़र आएगा इशू के अंदर। ये आ गया, दिस इज़ अ टेस्ट आर्टिकल। ये उसका आप क्लिक करें तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे एक पेज आएगा। यहाँ पे किस तरीके से उसका इशू का नंबर आएगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, ऑथर्स आ रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ऐड होंगी। ज़ाहिर है वो तो मैंने कुछ किया नहीं अभी, बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। तो साइटेशन वगैरह का यहाँ लिंक आ जाएंगे और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली एक होल प्रोसेस है जो कि सबमिशन, आप किसी का आर्टिकल कैसे यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि बल्क में हो सकता है आपको 8-10 आर्टिकल जो हैं पूरे के पूरे एक इशू के वो आपको इसी तरह रिसीव हो ईमेल के थ्रू। तो आप उनको कैसे यहाँ से ख़ुद सबमिट कराएं और उस ऑथर के नाम पे सबमिट कराएं। ऑथर्स के लिए आप उनके, जब आप न्यू सबमिशन के टाइम आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली, वो आपको चाहिए होता है ऑथर का, ऑथर की डिटेल। ऑथर की डिटेल्स में एक उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा नाम चाहिए, उसकी एफिलिएशन चाहिए, उसका ईमेल चाहिए, और अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ईमेल, नाम और एफिलिएशन, ये 3 चीज़ें लाजमी आप लें। और कोशिश करें कि उसका जो ईमेल है वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल हो, क्योंकि जो ओजेएस है बेसिकली इसका बहुत सारा इशू जीमेल के साथ
कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप बल्क में ईमेल्स जाती हैं किसी भी जर्नल की तरफ से तो वो स्पैमिंग में उसको कंसिडर कर लेता है, और समटाइम्स कुछ अरसे के लिए आपके जर्नल की वो ईमेल को वो ब्लॉक भी, उसमें ब्लैक लिस्ट भी कर देगा। लेकिन उससे बचने का तरीका ये है कि आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल मांगें, आप उन्हें कहें कि आप जीमेल ना दें। सिर्फ जीमेल के साथ ये मसला है, बाकी याहू या MSN Live.com या किसी भी सर्विस के साथ इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जीमेल के साथ इसका इशू आता है। इसलिए आप जहन में रखें कि आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल रिक्वायर करें, उनसे कहें कि यार आप अपने इंस्टीट्यूशन की ईमेल हमें दे दें, ताकि आपको जितने नोटिफिकेशंस हैं वो आपको अपने इनबॉक्स में मिले। क्योंकि जीमेल अगर ब्लॉक नहीं भी करेगा तो समटाइम्स वो आपको स्पैमिंग में डाल देगा जब बहुत ज़्यादा ईमेल्स आएंगे। तो थोड़े छोटे मोटे ईमेल्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ईमेल्स करना शुरू हो जाएं, तो नोटिफिकेशन करना शुरू हो जाएं, तो फिर वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबमिशन के लिए ये काफ़ी है। ये मैं बाकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कर लेता हूँ, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। और आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।